हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का सीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर यानी कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर पंचम प्रश्न पत्र। जो पांचवा प्रश्न पत्र होगा सेकेंड सेमेस्टर में वो किसका होगा? सामाजिक अध्ययन का। यहाँ से देखिए सामाजिक अध्ययन के अति लघुत्तरी प्रश्न। यहाँ पे लघुत्तरी लिख गया है, अति नहीं लिख पाया। यहाँ से देखिए अति बाई मिस्टेक रह गया। अति लघुत्तरी प्रश्न। कौन से प्रश्न है? अति लघुत्तरी प्रश्न। यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो गुलाम वंश की स्थापना थी किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश चला कब से कब तक था? तो 1206 से 1290 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के किन्हीं दो शासकों के नाम लिखिए। यहाँ से देखिए क्वेश्चन कि गुप्त काल के किन्हीं दो शासकों के नाम लिखिए। गुप्त काल के शासक हैं, यहाँ से देखिए एक तो है समुद्रगुप्त, एक है श्रीगुप्त। जैसे क्वेश्चन देखना कि गुप्त काल, तो उसमें गुप्त तो आना ही है, समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो पृथ्वी की आकृति अंडा आकार है, जैसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं ओवल। पृथ्वी की आकृति कैसी है? अंडा आकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए कि बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट चट्टान एक गहरे रंग की आग्नेयशैल चट्टान है। बेसाल्ट चट्टान क्या है? एक गहरे रंग की आग्नेयशैल चट्टान है। ये चट्टानें ज्वालामुखी के फटने के दौरान बनती हैं। बेसाल्ट चट्टानें कब बनती हैं? जब ज्वालामुखी फटते हैं तो ज्वालामुखी फटने के दौरान बनती हैं। जब लावा पृथ्वी की सतह पर या उसके बहुत पास तेजी से ठंडा होता है, जब लावा पृथ्वी की सतह पर या उसके पास बहुत तेजी से ठंडा होता है तो आग्नेय चट्टानें, ये चट्टानें लावा के विस्फोट के कारण पिघले हुए चट्टान खनिजों जैसे मैग्मा भी कहा जाता है के जमने के बाद बनती हैं। जो मैग्मा जमता है उसके जमने के बाद बनती हैं। कौन सी चट्टान है? बेसाल्ट चट्टान है। ज्वालामुखी के फटने के बाद जो मैग्मा बनता है, मैग्मा ठंडा होता है, उसी से बनती हैं बेसाल्ट चट्टान है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11 और मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पहले कितनी थी? 7। कौन सा अधिकार हट गया? संपत्ति का अधिकार हट गया। मूल अधिकार कितने हैं? 6 और मूल कर्तव्य 11। यहाँ से देखिए चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? तो दुग्ध क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण क्या है और सूर्य ग्रहण कब और क्यों होता है? यहाँ से देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी, ये तीनों चीजें याद रखना। सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी। सूर्य अपनी जगह से हिलेगा नहीं, चंद्रमा और पृथ्वी आमने सामने आते रहेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना। यहाँ से देखते हैं, जैसे ये बन गया है सूर्य, सूर्य अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वहीं रहेगा। अब यहाँ पे हो जाता है पृथ्वी और चंद्रमा। ठीक है, क्या हो जाता है? पृथ्वी और चंद्रमा। सूर्य अपनी जगह से हिलता नहीं है, सूर्य हमेशा यहाँ है तो यहीं रहेगा। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की सापेक्षिक स्थितियों में परिवर्तन के फलस्वरूप जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, ये हो गई पृथ्वी और वो रहा सूर्य, तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाएगा, देखो सूर्य वहीं है, ये है चंद्रमा। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तथा उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, ये है पृथ्वी, ये है चंद्रमा। अब पृथ्वी के सामने ये चंद्रमा आ गया है। ठीक है, तो ये चंद्रमा की उपछाया किस पे पड़ेगी? पृथ्वी पे। जब चंद्रमा की उपछाया पृथ्वी पर पड़ने लगेगी तो इसे क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण। अगर चंद्रमा की उपछाया पृथ्वी पे पड़ती है तो सूर्य ग्रहण, और अगर पृथ्वी की उपछाया चंद्रमा पे पड़ती है तो चंद्र ग्रहण। तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी कि ये देखो, ये सूर्य, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है।
जब चंद्रमा की उपछाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण की घटना का होना कहा जाता है। अन्य शब्दों में पृथ्वी एवं सूर्य के, यहाँ से देखिए, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा की अवस्थिति के परिणाम स्वरूप चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है तथा सूर्य प्रकाश पृथ्वी को पूर्णता नहीं मिल पाता है। जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी को पूर्णता नहीं मिल पाता है। सूर्य ग्रहण की परिघटना सदैव अमावस्या की तिथि को होती है। जो सूर्य ग्रहण होता है उसे कहते हैं अमावस्या, जो चंद्र ग्रहण होता है उसे कहते हैं पूर्णिमा। अमावस्या की तिथि को ही घटित होता है। सूर्य ग्रहण की घटना प्रत्येक अमावस्या की तिथि पर, यहाँ से देखिए, सूर्य ग्रहण की घटना प्रत्येक अमावस्या तिथि पर नहीं होती है, अपितु यह विशेष अमावस्या तिथि पर ही होती है। विशेष अमावस्या तिथि से तात्पर्य अमावस्या की वैसी तिथि से है जब पृथ्वी चंद्रमा के कक्षीय तल में हो। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्या बताया था मैंने, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है और सूर्य ग्रहण को कहते हैं अमावस्या। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो कहते हैं पूर्णिमा। मृदा अपर्दन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपर्दन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने अथवा मूल स्थान से हट जाने पर मृदा अपर्दन कहते हैं। जैसे कोई भी आप लोग देखते होंगे कि खेत में कहीं भी देखते हैं कोई मेड़ होती है, ठीक है, जैसे खेतों की बात करें तो वहाँ पे पानी लगाते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा अगर पानी जिस जगह चल जाएगा तो उस जगह होल हो जाता है, छेद ऐसा हो जाता है, उस जगह की मिट्टी क्या होती है, वो अपर्दन हो जाती है, पानी से बह जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं? मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने अथवा मूल स्थान से हट जाने पर मृदा अपर्दन कहते हैं। यह तेज आंधी, तूफान एवं वर्षा के जल द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ से देखिए, जलवायु, जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है। जलवायु क्या है? किसी बड़े इलाके का औसत मौसम, एक लंबे समय से बना रहता है। सरल शब्दों में किसी इलाके में किसी एक तरह का मौसम यदि लंबे समय तक बना रहता है तो उसे इलाके की जलवायु कहा जाता है। मौसम कुछ दिनों या घंटों में बदल सकता है, किंतु जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों वर्ष का समय लगता है। मौसम क्या है? मौसम कुछ भी घंटों में बदल सकता है, लेकिन जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों वर्ष का समय लगता है। यहाँ से देखेंगे, अब फर्क समझ आया मौसम और जलवायु में। मौसम घंटों में बदल सकता है, लेकिन जलवायु को बदलने में सैकड़ों हजारों सालें लगती हैं। भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? तो भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ था। कब हुआ था? भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ था। और भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? यहाँ से देखिए क्वेश्चन, मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। यहाँ से देखिए, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? मौलिक अधिकार व्यक्तियों के जीवन के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। अच्छा, मौलिक अधिकार हैं कितने? 6। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। यहाँ से देखिए, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अर्थशास्त्र है कौटिल्य की। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की। क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? तो एक तो भाड़ोच तथा ताम्रलिप्ति इस युग के प्रमुख बंदरगाह थे। गुप्तकालीन के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? एक तो भाड़ोच तथा ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जल के स्रोत कौन कौन से हैं? लिखिए। तो जल के स्रोत देखो, एक तो वर्षा का जल, एक तो जमीन से निकलने वाला जल यानी कि भूतल, प्रवाह, झीलें, जलप्रपात, शिव समुद्रम इत्यादि जल के क्या हैं? ये सब क्या हैं? जल के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलप्रपात क्या है? स्पष्ट कीजिए। पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों को जलप्रपात कहा जाता है। हम लोग देखते हैं, जैसे नहीं कहते हैं वाटरफॉल, पहाड़ों की चट्टानों से जो पानी गिरता है, पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाले नदी या नालों के जल को जलप्रपात कहा जाता है। यदि गिरने वाला पानी एक बहुत बड़ी धारा के रूप में काफ़ी ऊंचाई से गिरता है तो उसे महाजलप्रपात कहते हैं। यदि गिरने वाले पानी की धारा पतली होती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, भूमिगत जल का क्या महत्व है? तो
भूमिगत जल यानी कि ग्राउंड वाटर, जो जमीन के नीचे से आता है पानी, भूमिगत जल इसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्राउंड वाटर। या भूगर्भिक जल धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच अंतकाश या रंध्रकाश में मौजूद जल को कहते हैं। भूजल एक मीठे पानी के स्रोत के रूप में एक प्राकृतिक संसाधन है। मानव के लिए जल का अत्यधिक महत्व है। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रक शिला क्या है? पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपरदन का कार्य धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। इस प्रक्रिया के पवन चट्टान के निचले भाग को घिस देती है, परंतु उसका ऊपरी भाग अप्रभावित रहता है और छतरी के आकार की भांति खड़ा रहता है, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन, बालू का स्तूप का निर्माण कैसे होता है? तो मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई रुकावट आती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें बालू का स्तूप भी कहते हैं। ये मरुस्थलीय और ऊर्ध्व मरुस्थलीय में अधिक बनते हैं। इनका आकार गोल, नवचंद्राकार और अनवृत्ताकार होता है। नवचंद्राकार या चापाकार बालू का स्तूप को बरखान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि वायु क्या है? वायु के गर्म होने का क्या परिणाम है? तो वायु पंच महाभूतों में एक है। वायु क्या है? वायु पंच महाभूतों में एक है। वायु वस्तुतः गैसों का मिश्रण है, जिसमें अनेक प्रकार की गैसें होती हैं। ये जो वायु चलती है इसमें होता क्या है? ये अनेक प्रकार की गैसों का एक मिश्रण है। जैसे यहाँ से देखते हैं, जैसे जारक, प्रंगार, द्विजारय, नाइट्रोजन इत्यादि। वायु के गर्म होने पर ओजोन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में मौर्यन अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का सीमा विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का पश्चिम से हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के विषय में जानने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज की इंडिका। कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज की इंडिका। कौटिल्य ने लिखी थी पुस्तक अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया? तो चंद्रगुप्त ने 316 ईसा पूर्व में संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर कब बैठे? तो 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल्यूकस में भारत पर आक्रमण कब किया? सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो यहाँ से देखते हैं कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो जब मेगास्थनीज थे तब भारत का सबसे बड़ा नगर था पाटलिपुत्र। यहाँ से देखिए क्वेश्चन, मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 30। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।